आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रयास करते रहें लेकिन प्राप्त को ही पर्याप्त समझें। वास्तव में देखिए, ये वीडियो का एक नाम बहुत बड़ा इसलिए, ये स्वयं अपने आप में ही किसी भाई बंधु के एक प्रश्न का उत्तर है। उत्तर इसलिए, देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में एक वीडियो बनाई थी कमाई के ऊपर। तो मैंने उसको, देखिए, एक मन से ही उसका अर्थ ढूंढते हुए कम आई, यानी जब हम पर्याप्त कमाई को ही एक कम समझते हैं तो फिर आपके अंदर, हमारे भीतर मन में एक लोभ उत्पन्न होता है। और दूसरे शब्द को मैंने, कमाई को हमने लिखा था बहुत आई, यानी कि उसका, कमाई का संधि विच्छेद का अर्थ मैंने अपने आप ही बदलकर अपने दूसरे अक्षर एक संतोष भाव लाने के लिए, कि जितना भी हमें वर्तमान समय में पुरुषार्थ करके धन की एक प्राप्ति होती है उसको हम पर्याप्त समझें। पर्याप्त समझेंगे तभी तो संतोष आएगा। तो किसी भाई बंधु ने उसका उत्तर ये दिया कि आप हमें एक जीवन में पुरुषार्थ करने से रोक रहे हैं। तो देखिए, उसी का ही उत्तर एक देते हुए आज हमने वीडियो का नाम ही रख दिया है, ताकि कोई मनुष्य यदि इस वीडियो को पूर्ण रूप से ना भी सुने तो कम से कम उसको एक जीवन में एक संदेश मिलता रहेगा। और वो संदेश क्या है? प्रयास करते रहें लेकिन प्राप्त को ही पर्याप्त समझें। इस पंक्तियों को आप अपने जीवन का एक लक्ष्य भी बना सकते हैं। इन पंक्तियों को याद रखने से फिर आपके, हमारे जीवन में, देखिए, एक संग्रह रूपी राक्षस का प्रवेश नहीं होता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य में आरंभिक स्थितियों में लाभ की तो इच्छा बनी रहती है, जिसका कि बार बार शास्त्रों में भी कहा गया है कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। खाली नठल्ले बैठने के लिए तो शास्त्र में भी ऐसा नहीं कहा गया। और ना कभी हमने, देखिए, आज तक की जो हमने 1210-15 जो वीडियो बनाई है उसमें भी हमने कभी भी आज तक ऐसा कभी भी अपने संबोधन में नहीं कहा कि हमें निठल्ले बैठना है, आलस्य में आना है। हमने ये हमेशा कहा है कि हमें, देखिए, विषय भोगों में एक मर्यादा में रहना है, ताकि हम प्रमाद में नहीं आए। क्योंकि प्रमाद आने से फिर हम तमोगुण में गिर जाते हैं। क्योंकि ये, देखिए, गुणों का खेल है। ये प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जब जब मनुष्य रजोगुण में अमर्यादित हो जाता है, विषय भोगों का अधिक भोग करने लगता है, तो उसमें प्रमाद आने लगता है। प्रमाद आने पे फिर वो आलस्य में आ जाता है, वो तमोगुण में गिर जाता है, उसमें बुराइयां भी आने लगती है। हालांकि देखिए, तमोगुण में अभिप्राय, निठल्ले का अभिप्राय, वो अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए या छल कपट, ठगी, हेरा फेरियों के लिए तो पुरुषार्थ करता रहता है, लेकिन अपने धर्म को भूल जाता है। धर्म को भूलने का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होता जाता है। कर्तव्य कर्मों से विमुख होने का अभिप्राय क्या है? कि उसका सतोगुण कमजोर होता जाता है। सतोगुण कमजोर होने का अभिप्राय है कि उसमें जो एक सत्संग की जो एक प्रवृत्ति थी, जो अपने वो जीवन में सात्विक स्थिति जो उसकी मजबूत थी, वो कमजोर होने लगती है। और कमजोर होते होते कब वो नींव, देखिए, हिल जाती है, तो उसके ऊपर फिर जो आपके, हमारे जीवन की जो एक इमारत है वो भी ढह जाती है। ढहना क्या है? कि आपके, हमारे ये जो विषय भोग ही अमर्यादित होते हुए ये आपके, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के विकार ले आती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये विकार मनुष्य का कोई, देखिए, उत्थान नहीं करते, ये अधोगति का कारण बनते हैं। जब जब मनुष्य के जीवन में उसके विकार बढ़ने लगते हैं, उसके जीवन में, देखिए, पाप कर्मों का कर्माशय भी बढ़ने लगता है, उसका स्वभाव भी बिगड़ने लगता है। और स्वभाव बिगड़ता का अभिप्राय क्या है? कि उसके कारण शरीर में बुरे संस्कार बनने लगते हैं। बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि में बार बार एक फुरने जगाते हैं। उन विषय भोगों की बार बार भोग करने के लिए मनुष्य व्यसनी बनता जाता है। तो ये सभी स्थितियां उसके जीवन में तभी बनती हैं जब वो अपने मिले हुए जीवन पर, अपने कमाए गए लाभ पर, पुरुषार्थ पर संतोष नहीं करता। इसलिए तो देखिए, उस दिन हमने उस वीडियो में
संतोष शब्द को, जिसमें हमने कमाई के आगे बहुत आई शब्द लिख दिया था, वो हमने सफेद रंग से दर्शाया था, जबकि लालच वाले शब्द को उसको हमने काले रंग से दर्शाया था, ताकि हम उससे बचें। केवल उस वीडियो का हमारा केवल इतना मात्र है संदेश था। अन्यथा देखिए, शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसको अक्सर देखिए मैं मोक्ष को तो एक लक्ष्य बनाता हूँ, वास्तव में तो आपके बारे 3 पुरुषार्थ हैं। धर्म प्रथम स्थान पे रहना चाहिए, ताकि आपका मेरा ये जो अर्थ है और काम है, ये एक मर्यादा में रहे। जब जब जीवन में देखिए सतोगुण कमजोर होने लगता है, धर्म की मर्यादाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं एक अवतार लेता हूँ। किस लिए? राक्षसों का वध करने के लिए और धर्मात्मा लोगों का एक उत्थान के लिए, उनकी रक्षा के लिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक संदेश दिया कि हमें अपने 5 भोग्य विषयों को अनियंत्रित नहीं होना, क्योंकि जब जब आपके हमारे भोग विषय अनियंत्रित हो जाते हैं, तभी तभी आपके मन में देखिए असंतोष के भाव आते हैं। हम अपने धन को देखिए 2 के 4 बनाते हैं, फिर 4 के 40 बनाते हैं, फिर तो देखिए 40 के फिर 4000, 4 लाख, करोड़। इसी में ही मनुष्य का कब जीवन का अंत हो जाता है, मनुष्य को स्वयं इस बात का बोध नहीं होता। और जब बोध होता है, तब उस समय विशेष में उसके पास देखिए जीवन का कोई समय बचता नहीं है। अब जैसे देखिए, हम परीक्षा में बैठे हों, 3 घंटे का आपका मेरा पेपर था, लगभग 2 घंटे 50-55 मिनट बीत गए। अब अंतिम के 5-7 मिनट में हम क्या एक अपने उत्तरों में सुधार कर सकते हैं? देखिए, इन सभी बातों का हमें भावार्थ समझना चाहिए। जीवन में हम जितना अधिक भावार्थ समझते जाएंगे, उतना अधिक आपके मेरे जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। उद्देश्य मिलने का अभिप्राय कि फिर मनुष्य सतोगुण में एक अधिक संग करता है, सत्संग करता है। ये सत्संग करते करते ही मनुष्य फिर उस शुद्धतम सत्वगुण का संग करता है, जिसको हम बार बार ब्रह्म मुहूर्त का नाम देते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपकी हमारी सात्विक दिनचर्या बने। सात्विक दिनचर्या बनने से फिर आपके हमारे जो एक प्रयास हैं, वो एक सही दिशा में जाते हैं। यानी कि आपका बड़ा वो जो अर्थ और काम है, उनकी एक सात्विक दिशा बनी रहती है। और सात्विक दिशा में देखिए, किसी भी मनुष्य का कभी भी एक अधोगति नहीं होती। अब भले ही हम देखिए स्वयं के पुरुषार्थ के लिए जब हम भोग करते हैं एक मर्यादा में, अन्यथा हमें देखिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अब पुरुषार्थ करते करते हमें परोपकार के कार्य करने चाहिए। उन परोपकार के कार्यों को यदि हम निष्काम भाव से करने लगते हैं, तो फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा मिल जाती है। तो इन सभी बातों से हमें सदा प्रेरणा लेते रहना चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन उन प्रयासों के बाद भी देखिए, आपको हमें जीवन में जो भी प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो कुछ भी देखिए उसकी हमें एक भौतिक उपलब्धियां भी मिलती है, उस पर हमें देखिए संतोष करना चाहिए, पर्याप्त समझना चाहिए। जब तक हम अपने मिले हुए धन को पर्याप्त नहीं समझते, अब ऐसे कितने ही मनुष्य जो 1 लाख की महीना कमाते हैं, लेकिन उनमें देखिए संतोष भाव नहीं है, वो 2 लाख के लिए प्रयास करते हैं। अब जो 5 लाख कमाते हैं, वो भी देखिए 10 लाख के लिए प्रयास करें। तो ये भोगों की कहो, धन कमाने की, ये धोड़ का कोई अंत नहीं है। ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जिनको देखिए प्रतिदिन की कमाई ही 1 करोड़, 5 करोड़, 10-10 करोड़ है। जो एक साधारण मनुष्य देखिए अपने वर्तमान पूरे जीवन में भी 1 करोड़ की कमाई नहीं कर पाता, लेकिन उनके जीवन में देखिए सात्विकता बहुत ही ऊंचाइयों को छू जाती है। देखिए, मनुष्य जीवन अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। ये मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि के साथ साथ एक साधना जोनि का अवसर है। साधना तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, आध्यात्मिक उन्नति को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेता है। देखिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही आपको मैं जीवन मिला है। इस लक्ष्य के जितना हम करीब पहुंच जाते हैं, जब पा लेते हैं, यदि मनुष्य जोनि में हम इस लक्ष्य के जितना जितना करीब नहीं जाते, तो फिर
आपके मेरे मिले हुए जीवन एक अर्थहीन दिशा में जाता है। अर्थहीन का अभिप्राय क्या है? ये प्रकृति के फिर 3 जो गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन दिशाओं में जाता है। और जब मनुष्य का देखिए सतोगुण कमजोर होता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका रजोगुण प्रधान होता है। और रजोगुण प्रधान होते होते ये कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, ऐसी स्थितियां बनते मनुष्य के जीवन में पता नहीं चलता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि रजोगुण को मर्यादा में रखो। मर्यादा में रहने पे ही हम सतोगुण की ओर अपने जीवन का लक्ष्य बना सकते हैं। उस लक्ष्य को बनाते बनाते जब हम सतोगुण की स्थिति मजबूत कर लेते हैं, तो फिर हमें विशुद्ध सतोगुणी सत्ता, भगवान की कुटी एक समझ आने लगती है। फिर परमात्मा की जैसे जैसे हमें समझ आती है, तो फिर परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य बन जाता है। और यदि हम सतोगुण में स्थित ही नहीं होते, तो फिर उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता के बारे में हम कुछ जान नहीं पाते, कुछ उसको समझ नहीं पाते, और मिला हुआ जीवन यूं ही एक अर्थहीन दिशा में यूं ही चले जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि सभी बनी हुई वीडियो को, ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की हो चाहे संध्या बेला संदेश की हो, उन वीडियो के एक सही सही भावार्थ समझिए। और जहाँ तक संभव हो, उन सभी बनी हुई वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुनो, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में आपका मेरे जो एक बुद्धि का जो एक बल्ब है, वो अधिक वाट का जला होता है। देखिए, दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, आपका हमारा मन एकाग्र नहीं होता, वो विभिन्न विषय भोगों में कहो या संसारी कामों में एक बटा होता है, और बटा हुआ मन फिर एक जगह केंद्रित नहीं होता। तब ऐसी स्थिति विशेष में हमें उन सुनी गई वीडियो के पूर्ण अर्थ या पूर्ण ज्ञान लाभ हमें मिल नहीं पाता। और जब मनुष्य शाम को तमोगुण की स्थितियों में और रात को जब देखिए मोहनात्मक स्थितियां अधिक प्रभावशाली होने लगती हैं, उन स्थितियों विशेष में जब हम वीडियो को सुनते हैं, तो कभी कभी वीडियो में कहे गए शब्दों के सही सही हमें अर्थ समझ नहीं आ पाते। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि इन बनी हुई वीडियो की आप सही सही पूर्ण ज्ञान लाभ लेने के लिए इन सभी बनी हुई वीडियो को, चाहे संध्या बेला संदेश हो चाहे ब्रह्म मुहूर्त उपदेश हो, इन सभी वीडियो को जहाँ तक संभव हो सके देखिए ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही सुने। और यदि ब्रह्म मुहूर्त में समय नहीं मिल पाता या स्थितियां नहीं बन पाती, तो आप दिन में रजोगुण की या फिर शाम को भी आप सुन सकते। और उन सुनी गई वीडियो के ऊपर आप अपने जीवन में उनको एक व्यवहार में लेके आए, ताकि आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति, एक गति पकड़ ले। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी हर क्षण बनती जाए, ताकि आपकी हमारी सात्विक दिनचर्या मजबूत होती जाए, आपका हमारा जीवन अनुशासित हो, व्यवस्थित हो, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति होते हुए जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।